प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 को समाप्त करेंगे। कुछ प्रश्न इसमें से बच गया है। इसका 2 वीडियो मैं पहले बना ही चुका हूँ। कुछ को मैं हल करके बताया हूँ और कुछ को आप लोगों को मैं होमवर्क दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो होमवर्क दिया हूँ वो बना होगा। आज हम 6वां सवाल देख लेते हैं। आज हम 11वां देख लेते हैं, जो स्टूडेंट लोगों को थोड़ा कठिन लगता है, जैसे शुरुआत में ही माइनस है या रूट में कोई संख्या है। ऐसे सवालों को अभी हम हल करेंगे। अब हम देखते हैं 6वां सवाल। -y² प्लस 35y प्लस 156। इसमें वही जो पहले हम बनाए हैं, पहला वाला और लास्ट वाला को आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मध्य पद तोड़कर हमको गुणनखंड निकालना है। अब उसके बाद क्या है नियम कि पहले वाला एक y² के गुणांक में क्या है, 1 है या -1 है, मान लेते हैं -1 है। और इसका गुण हम किसके साथ करेंगे, लास्ट वाले के साथ 156 के साथ, तो -156। अब -156 मतलब 56 का अब हम लासा निकालेंगे। 56 का लासा निकालेंगे। पहला वाला आखिरी वाला सेम लिख दिए। 35 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हमको मिलेगा उसको 2 ग्रुप में बना के यहाँ लिखना होता है। तो अब देखते हैं 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 निया 18, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। अब हमको एक अभाज्य गुणनखंड मिल गया है 2, 2, 3, 13, 1। इसको 2 ग्रुप में हमको बनाना होता है, 2 ग्रुप में बांटना होता है, क्योंकि 2 संख्या में तोड़ना है 35 को। तो हम देखते हैं 2 दूने 4, एक ग्रुप हम इसको बना लिए। दूसरा 13 तिया 39, 39 एकम 39। ये एक केवल अनुमान है, सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इससे नहीं होगा तो हम 2 दूने 4, 4 तिया 12 का एक समूह बनाएंगे और 13 एकम 13 का एक बनाएंगे। अब इस अनुमानों में हम देखते हैं कि ये 4 और 39, क्या इसको जोड़ने या घटाने से +35 आएगा, देख लेते हैं। क्या इसको जोड़ने या घटाने से +35 आएगा? तो 39 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। लेकिन 39 में 4 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 में बड़ा का चिन्ह लगा है, तो इसमें बड़ा का चिन्ह है, इसमें बड़ा में प्लस का चिन्ह है और छोटा में माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो ये तो आ ही गया। जैसे एक इधर भी देख लिए हैं 12 और 13, तो दोनों को जोड़ने से 25 घटाने से 1, मतलब ये गलत है। तो अब हमको 35 को 2 भागों में कैसे लिखना है ये आ गया है। तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं। मान लो 4 को पहले लिख रहे हैं तो -4y लिखना पड़ेगा। 39 को बाद में लिख रहे हैं तो +39y, ऐसे 2 भाग में लिखना है। अब 2 का समूह बनाना है। 2 का समूह बना, ये 2 का समूह बनेगा, ये 2 का समूह बनेगा। तो 2 का समूह बनेगा तो लिख लेते हैं -y² और -4y, एक समूह बना। दूसरा 39y और +156 लिख लिए हम, ये y है। अब उसके बाद देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है देखते हैं। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, मतलब -y है। -y को मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस निकल गया और 1y निकल गया तो 1y बचा। माइनस ये y निकल गया तो क्या बचा, 4। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस निकला है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। आप इसको गुणा करके देखो ये आता है कि नहीं आता है। जैसे -y का गुणा मैं y के साथ किया तो -y का वर्ग, -y का गुणा मैं 4 के साथ किया तो -4y, ठीक है। और अब बनाते बनाते हमको इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये जो कोष्ठक में आता है वही कोष्ठक इधर भी आता है। समझ गए, मतलब क्या हम क्या देख सकते हैं इससे। 39 यहाँ पे देख लिए, 39 चौक कितना हुआ, 156। तो हम यदि हम 39 को अब हम कॉमन ले तो 39 निकल गया तो y
प्लस और 39 चौक कितना होगा 156। यहाँ पे देखिए भी हैं जो 156 आया है वो 39 गुना 4 ही है। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है पहला और दूसरा पद में, तो देख लेते हैं इसमें y+4 है और y+4 और y+4 यदि हो गया कॉमन निकालिए तो -y+39 आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। और ज़्यादा ही है तो आप ये दोनों में माइनस चिन्ह बाहर करके ऐसे फिर उत्तर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे y+4 है तो y+4 अपनी जगह में है और इसमें से मैं माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस में है वो प्लस में हो गया और ये जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा माइनस में। तो आप इसे उत्तर लिखो या इसे उत्तर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल √3 y⁻² प्लस 9y प्लस 6 √3 ये 1.3 प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है मतलब इसके बाद 12वां भी है जिसको मैं हल कर दिया हूँ पिछले वीडियो में। अब सेम नियम मध्य पद तोड़ना है तो हमको पहला वाला और लास्ट वाला को कुछ भी नहीं करना है, पहला वाला लास्ट वाला सेम लिखना है, बीच वाले को अपने को तोड़ना है। फिर हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये गुणांक में रहता है उसका गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पे √3 है और यहाँ पे है 6√3, इसका गुणा करेंगे देखते हैं कितना आता है। तो √3 का गुणा √3 के साथ करते हैं तो 3 ही आता है और ये 6 है तो 6 कितना आया 18। अब इसी 18 का हमको लसा निकालना है। ये गुणा करने तो आ जाता होगा बच्चे लोग, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 ही होता है और 6 है तो 6 18। अब देखते हैं 2 9 18 और 3 3 9 और 3 एकम 3। अब हमारे पास क्या है 2 है 3 है और 1 है। इसको हमको 2 भागों में बांटना होता है। क्या लाने के लिए? 9 लाने के लिए। तो 9 लाने के लिए देखते हैं 3 दूने 6, 1 6 आया और 3 एकम 3, ये 2 भाग में बढ़ गया। अब देखते हैं 6 और 3 से हम +9 ला सकते हैं क्या? तो बिल्कुल +9 ला सकते हैं। यदि हम इसमें भी प्लस का चिन्ह डालें, इसमें भी प्लस का चिन्ह डालें तो +9 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये 9y को हम क्या लिख सकते हैं +6y +3y, जैसा कि ये आया है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है अपने को। आ गया समझ में? पहला लास्ट और लास्ट को सेम लिखे, पहला वाले का लास्ट वाले के साथ गुणा किए यहाँ पे लिखे 18 आया, 18 का लसा निकाले, 18 का लसा निकालने के बाद जो अभाज्य खंड आया है उसको 2 भाग में बांट दिए। 3 दूने 6, 3 एकम 3। ये जरूरी नहीं है भले ही सटीक बैठ गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे क्रम से ही हो। कई बार ऐसा है कि 2 का 3 का एक समूह बन जाता है। तो 18 आया, पड़ गया। 9 आया +9, इस +9 हम बीच में जो +9 है उसको देखेंगे हम कि ये 6 और 3 से +9 बन रहा है क्या? तो बिल्कुल बन रहा है। अब ये दोनों का समूह बनेगा, 2 का समूह बनेगा। देखना ध्यान से, √3 y⁻² और +6y, ये 1 +3y और +6√3। अब देखो 2 चीज़ होता है आपको समझना है। एक तो होता है अभाज्य जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे 2 है 3 है 5 है, इसको और छोटा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यदि इसको और छोटा बनाना है तो एक और इसका रूप होता है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, इसका मतलब भी 2 होता है, वो अभाज्य गुणनखंड से भी छोटा। 3 को लिखना है तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 5 को लिखना है तो √5 गुना √5 लिख सकते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पे एक जो पद है उसमें एक है रूट वाला, दूसरा में रूट नहीं है।
इसमें एक है रूट वाला, दूसरा में रूट नहीं है। तो इन संख्याओं में ऐसी केवल देख के कॉमन निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप इसको छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे √3 है, इसको तो और छोटे टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। ये y, तो y और y मैं 2 बार लिख लिया, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया। ध्यान से देखना, मैं केवल अलग अलग बस करके लिख रहा हूँ। इस सवाल को केवल ऐसे ही समझा जा सकता है। प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 तो लिख सकता हूँ, लेकिन 2 गुना 3 से काम नहीं बनेगा। पहला वाला जो पद है वो रूट में है, तो इसको भी रूट में लिखना है। तो 6 को मैं क्या लिखूँगा, 2 गुना 3 लिखने के साथ साथ √2 √3 लिखूँगा, और y है तो y लिखना पड़ेगा। कहीं पे कोई कठिन नहीं है, आपको केवल समझना है। √3 है, मैं √3 लिखा, y 2 बार है तो y लिख दिया। 6 को मैं 2 गुना 3 लिखता, लेकिन फर्स्ट वाले में रूट चिन्ह है तो मैं क्या किया, 2 को भी √2 और √2 लिखा, और 3 को भी √3, और इसका मतलब 6 ही है। प्लस सेम काम हमको इधर करना है। ये 3 है, इधर √3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। y है, y लिख सकते हैं। 6 और √3, तो 6 और √3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये 6 √3 को हम लिख सकते हैं √3 और एक और √3, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन क्या है दोनों में। देखो, कॉमन देखने के लिए इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो क्या बचा देखते हैं। √3y निकल गया कॉमन, ये √3 और y निकल गए कॉमन, तो क्या बचा, y बचा। प्लस यहाँ पे ये √3 निकल गया और y निकल गया, तो क्या बचा, √2। अब √2 को हम 2 लिख सकते हैं, और √3 है तो √3, इसको ऐसे लिखें। अब देखते हैं इस वाले भाग में क्या है कॉमन। इसमें √3 है और √3 है, तो इसमें भी √3 है, इसमें √3 है तो इसमें भी √3 है। मतलब √3 दोनों में कॉमन है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा 3 लिख सकते हैं, 2 बार √3 है तो √3 निकल गया, तो क्या बचा, ये y बचा। उसके बाद इसमें √3 निकल गया है, तो बचे क्या है, √2 मतलब √2 मतलब 2 लिख सकते हैं इसको हम। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, √3 है तो √3 कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है y + 2 √3, ये कॉमन है। और उसके बाद अंदर क्या बचा, ये निकल गया और ये निकल गया, तो अपने पास क्या बचा, तो बचा है √3y + 3, यही इसका उत्तर है। और ये 1.3 जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो गया है। आगे के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।